नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यूपी में जिला पंचायत चुनाव का तरीका बदल सकता है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा। कहा, पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब जनता से कराने की मांग रखी गई है। साथ ही जातिगत जनगणना और बिहार चुनाव पर भी चर्चा हुई। राजभर बोले, गृह मंत्री ने बिहार पर 20 से 25 दिन में चर्चा का आश्वासन दिया। यह मुलाकात साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अहम मानी जा रही है। अगर चुनाव प्रणाली बदली तो ये बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, होटल रेस्टोरेंट वालों को राहत। दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की कीमत घटकर हो गई है 1747 रूपए 50 पैसे। मार्च से अब तक कुल 55 रूपए 50 पैसे की राहत मिली है। 14 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। होटल और ढाबों में उपयोग होने वाले इस सिलेंडर से लागत घटेगी। संभव है कि खाने पीने की चीजों के दाम में भी कटौती हो। ये कटौती 2 महीने में दूसरी बार की गई है। उद्योग जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। नोएडा और गुरुग्राम जैसे होंगे यूपी के नव विकसित शहर। उत्तर प्रदेश में 59 शहरों के लिए बन रही है GIS आधारित महायोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में 35 शहरों को दी स्वीकृति। अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ, मथुरा जैसे शहर होंगे चकाचक। इन शहरों में बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं होंगी आधुनिक। वैज्ञानिक और डेटा आधारित योजना से होगा शहरी विकास। नागरिक सेवाओं का स्तर भी किया जाएगा उच्च। बाकी शहरों को भी जल्द योजना में शामिल किया जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बदला मौसम, बारिश और ओलों ने दिलाई गर्मी से राहत। बुधवार रात से शुरू हुई तेज हवाओं और बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। गुरुवार सुबह 5 बजे से बूंदाबांदी और फिर तेज बारिश ने बढ़ाई ठंडक। 9 बजे से 10 बजे के बीच अचानक गिरे बड़े बड़े ओले। दिन भर की उमस और 40 डिग्री तापमान के बाद मिली राहत। किसानों और बच्चों ने ओलों की बारिश का लिया आनंद। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो शेयर कर जताई खुशी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और बारिश की संभावना जताई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बिजली निजीकरण के विरोध में बनारस में निकली बाइक रैली। हजारों बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ जताया विरोध। भारत माता मंदिर से शुरू होकर शहर भर में निकली रैली। हेलमेट और बाइकों पर निजीकरण विरोधी संदेशों से सजा काफिला। शहीदों को मौन श्रद्धांजलि के साथ हुई शुरुआत। संघर्ष समिति ने कहा, बिना विश्वास में लिए निजीकरण अमानवीय है। लखनऊ में 7 दिन का अनशन भी करेंगे कर्मचारी। सरकार से पूर्व के समझौते का पालन करने की मांग। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बड़ी ई बस यात्रियों को बड़ी राहत, किराया सितंबर तक नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बड़ी ई बसों पर किराए में दी गई 10% छूट बढ़ी। अब 30 सितंबर तक मिलेगा सस्ता सफर करने का मौका। जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो और स्लीपर बसें शामिल। 3x2 बस का किराया 1 रूपया 45 पैसे प्रति किलोमीटर तय। 2x2 का किराया 1 रूपया 60 पैसे और वोल्वो का 2 रूपया 30 पैसे। परिवहन राज्य मंत्री ने खुद दी जानकारी और कहा, यात्रियों को मिलेगा फायदा। गर्मी में कम किराए का फैसला यात्रियों ने सराहा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बाराबंकी को SCR में मिलते ही भूमाफिया हुए एक्टिव, पुलिस ने की सख्त तैयारी। राजधानी के पास बसे बाराबंकी जिले की जमीनों की कीमतें पहुंची आसमान पर। SP अर्पित विजयवर्गीय ने गठित की एंटी फ्रॉड टीम। 7 दिन में जांच और सही पाए जाने पर तुरंत FIR का आदेश। हर 15 दिन में की जाएगी शिकायतों की समीक्षा। जालसाजों, साइबर ठगों, फर्जी दस्तावेज वालों पर चलेगा गुंडा एक्ट। महिलाओं और बुजुर्गों को ठगने वालों पर भी रहेगी सख्त नजर। SCR में शामिल होने से विकास और सुरक्षा दोनों को मिलेगा बढ़ावा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। PET में शामिल अभ्यर्थियों को मिलेगा 3 साल का मौका, युवाओं को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह G की भर्तियों में दी बड़ी छूट। अब PET परीक्षा पास करने के बाद 3 साल तक आवेदन कर सकेंगे युवा। पहले ये छूट सिर्फ 1 साल के लिए होती थी। वर्ष 2025 से लागू होगा यह नया नियम। कार्मिक विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों को मिलेगी तैयारी के लिए अधिक समय और अवसर। इससे युवाओं में बढ़ेगा भरोसा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में अचानक बदला मौसम। गोरखपुर में ओले गिरने से सड़कों पर बिछी सफेद चादर। मई महीने की पहली सुबह यूपी में मौसम ने करवट ली। गोरखपुर में तेज हवाओं और बारिश के साथ 10 मिनट तक ओले गिरे।
ओलों की सफेद चादर ने सड़क को ढक दिया। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में भी बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि यह स्थिति पूरे हफ्ते बनी रह सकती है। बारिश के कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में औसतन 40 डिग्री तापमान रहा, लेकिन तीसरे हफ्ते से बारिश ने गर्मी पर लगाम लगाई। आने वाले मई जून में तापमान 48 से 49 डिग्री तक जा सकता है। हीट वेव के 8 से 15 दिन तक रहने की संभावना है, इसलिए अब सावधानी बरतें। मौसम का मिजाज जल्द सुधरने वाला नहीं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनी युवाओं की पहली पसंद। पहले ही महीने में आए 48,000 आवेदन। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं युवा उद्यमी विकास अभियान। वित्तीय वर्ष के सिर्फ 30 दिन हुए हैं और अब तक 48,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। सरकार का लक्ष्य 1,50,000 युवाओं को स्वरोजगार देना है। जौनपुर बना आवेदन में टॉप जिला। इनमें से 40,000 से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 9,000 से अधिक को मंजूरी भी मिल चुकी है। 5,000 से ज्यादा युवाओं को लोन भी वितरित कर दिया गया है। ये योजना सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर रही है। यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जहां युवाओं को कारोबारी बनने का खुला मंच मिल रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रयागराज से आगरा तक 14 मई तक लगेंगे रोजगार मेले। नौकरी की तलाश वालों के लिए सुनहरा मौका। मई के पहले पखवाड़े में उत्तर प्रदेश में बम्पर रोजगार मेलों की भरमार है। प्रयागराज, आजमगढ़, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़ जैसे शहरों में 14 मई तक जॉब फेयर होंगे। सरकार की रोजगार संगम योजना के तहत इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर युवा इन मेलों में हिस्सा ले सकते हैं। अनेक कंपनियां और सरकारी संस्थान इन मेलों में नौकरियां देने को तैयार है। जो युवा अब तक नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। सिर्फ आवेदन करें और तय दिन पर इंटरव्यू देकर अपनी किस्मत आजमाएं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। किसानों की आमदनी बढ़ाने को योगी सरकार का बड़ा फैसला। इजरायली तकनीक से बदलेगी खेती की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया कदम। इजरायल की अत्याधुनिक तकनीक से ड्रिप सिंचाई, ग्रीनहाउस और स्मार्ट खेती का विस्तार होगा। राज्य में कृषि उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे जहां किसान आधुनिक खेती सीख सकेंगे। 26 करोड़ उन्नत पौध तैयार कर किसानों को दी जाएंगी ताकि पैदावार में वृद्धि हो। इस तकनीक से सब्जी उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार आएगा। योजना का उद्देश्य है आय में इजाफा, खेती की लागत में कमी और वैश्विक बाजार तक पहुंच। ये कदम प्रदेश को कृषि निर्यात में अग्रणी बनाएगा और गांवों में रोजगार भी बढ़ेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। ग्राफ्टिंग तकनीक से टमाटर की पैदावार बढ़ी 63%। छोटे किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च संस्थान ने नई ग्राफ्टिंग तकनीक को किसानों के लिए वरदान बताया है। इस तकनीक से कमजोर जड़ों वाले पौधों को मजबूत जड़ से जोड़कर तैयार किया जाता है। पॉलीहाउस में ग्राफ्टेड टमाटर की पैदावार सामान्य खेतों से 63% अधिक रही। ऐसे पौधे अधिक दिनों तक पल देते हैं और जलवायु के प्रभाव को भी सहन कर पाते हैं। इस तकनीक से 3 से 5 बार फसल ली जा सकती है और आमदनी में बड़ा इजाफा होता है। क्लोरोफिल और पत्तियां अधिक होने से पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं और फल भी बेहतर होते हैं। ये तकनीक जलवायु बदलाव से जूझते किसानों के लिए स्मार्ट समाधान साबित हो रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। ई रिक्शा के लिए आ रहे हैं सख्त नियम। रेटिंग और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की तैयारी। सरकार ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए अब सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने जा रही है। लेड एसिड बैटरियों के खिलाफ शिकायतों के बाद अब रेटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। वाहनों को अब बैटरी, चेसिस और अन्य पार्ट्स के टेस्ट से गुजरना होगा। कम स्पीड दिखाकर नियमों से बचने वाली कंपनियों पर भी सरकार सख्त है। अब 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रफ्तार वाले वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिथियम बैटरियां सुरक्षित मानी जाती हैं, जबकि लेड एसिड बैटरियों में आग और जहर का खतरा है। ये कदम सड़कों पर ई रिक्शा को सुरक्षित बनाने और उद्योग को व्यवस्थित करने की दिशा में अहम है।